सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। ठट्ठा का इलाका है झिरक, जिसके करीब दरियाए सिंध में 7 बच्चे नहाते हुए डूब गए हैं। पुलिस का यह बताना है कि मकामी अफराद ने दरियाए सिंध से 6 बच्चों की लाशें निकालनी हैं और इन बच्चों की उम्रें 6 से 10 साल के दरमियान बताई जाती हैं। ठट्ठा से खबर है, झिरक के करीब दरियाए सिंध में 7 बच्चे नहाते हुए डूब गए और पुलिस मकामी अफराद ने दरियाए सिंध से 6 बच्चों की लाशें निकालनी है, पुलिस का ये बताना है। शाहिद सिद्दीकी हमारे नुमाइंदे ने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है। शाहिद, कैसे डूबे बच्चे और जो एक लाश जिसकी तलाश हो रही है वो मिल गई है? जी, ये झिरक के करीब गांव है दाइम मरी। यहाँ पर जो 7 बच्चे दरियाए सिंध में जो डूबकर जहाँ भाग हो गए हैं, जिनमें 6 की लाशें तो पहले निकाल ली थी, 7वें बच्चे की तलाश जारी थी, जिसकी लाश अभी थोड़ी देर पहले जो है मुकामी गोताखोरों ने निकाल ली है। डूबने वालों में 3 बच्चियां हैं और 4 बच्चे शामिल हैं। जो बताया जा रहा है कि गाँव में जो है शादी हो रही थी, जहाँ पर ये बच्चे उसमें शामिल थे और उसके बाद जो है इन्होंने वहाँ करीब जो दरियाए सिंध बह रहा था उसके अंदर जाकर शदीद गर्मी की वजह से नहा रहे थे, लेकिन उनको पानी का अंदाजा नहीं था, वो गहरे पानी में चले गए और 7 के 7 बच्चे जो है वो डूबकर जाँ भाग हो गए हैं। उनकी लाशें जो है मुकामी अस्पताल जो है मुंतकिल कर दी गई है। जी, शाहिद सिद्दीकी हमारे नुमाइंदे इस दिलखराश खबर से मुतालिक हमें अपडेट कर रहे हैं, शुक्रिया आपका। वजारत खजाना ने सेनेट में एक सवाल के तहरीरी जवाब में कहा है कि कोरोना बहरान के बायस 30 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। सनती शोबे के 10 लाख और खिदमात के शोबे के 20 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। कोरोना बहरान के बायस गुर्बत की शरह 24.3% से बढ़कर 33.5% हो जाएगी। कोरोना बहरान के बायस फरवरी ता मार्च रुपए की कदर में माहाना बुनियाद पर 7.5% कमी आई। FBR का टैक्स रेवेन्यू 3,905 बिलियन रुपए तक गिर सकता है, जबकि हदफ बताया जा रहा है कि 4800 अरब रुपए था। बैरून मुल्क काम करने वाले मजदूरों की तरसीलात में 2 अरब डॉलर्स की कमी होगी। बजट खसारा 9.4% तक बढ़ जाएगा। आइंदा माली साल के बजट की अहम तजावीज़ सामने आ गई। आइंदा माली साल के दौरान हुकूमती अखराजात को कम से कम रखा जाएगा। ज़रा ये बताते हैं, मौजूदा हालात में दिफाई बजट में कमी मुश्किल है। आइंदा बजट में सूद की अदायगियों के बजट को कम नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ज़राए का मजीद बताना है कि अगले बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आइंदा माली साल के दौरान टैक्स आमदन में इजाफा मुश्किल है। अगले बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में मामूली इजाफा मुमकिन है। अगले बजट में टारगेटेड सब्सिडीज दी जाएंगी। IMF ने पाकिस्तान से तमाम गैर तरक्याती अखराजात मुंजमद करने समेत आइंदा माली साल के बजट में खसारा कम करने के लिए 1150 अरब रुपए की एडजस्टमेंट करने का मुतालबा किया है। आला सरकारी ज़राए के मुताबिक IMF स्टाफ ने अपने हालिया दौरा इस्लामाबाद में सख्त पॉलिसीज की तजवीज़ दी है। बजट खसारा कम करने के लिए तनख्वाहें, गैर तरक्याती अखराजात और दिफाई अखराजात मुंजमद करने का मुतालबा किया है। IMF हुकाम का कहना था कि G20 ममालिक तनख्वाहों में कटौती कर सकते हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं। IMF प्रोग्राम की 6 अरब डॉलर्स की तौसी फंड सहूलत उसी वक्त बहाल होगी जब हुकूमत IMF के मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के मुताबिक आइंदा बजट पेश करेगी। आगे बढ़ते हैं। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा है कि काबीना के फैसले के बावजूद किसी मुशीर या मुआविन खुसूसी ने अपने असासे जाहिर नहीं किए। इस पर तबसरा करते हुए नून लीग के सेनेटर मुसद्दिक मलिक बोले कि मुबैना तौर पर काबीना में मौजूद कई मुशीर पाकिस्तान में टैक्स फाइलर्स भी नहीं। सोशल मीडिया पर दोनों रहनुमाओं के ये बहम तबसरे सामने आए। मुसद्दिक मलिक ने अगला ट्वीट किया कि जो पाकिस्तान में एक ढेले का टैक्स नहीं देते वो अवाम पर टैक्स लगाएंगे। मुस्तफा नवाज ने हैरानी का इजहार करते हुए मुसद्दिक मलिक से पूछा, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख पाकिस्तान में टैक्स गुजार नहीं है? पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से अलकोच के साथ डॉक्टर मुनव्वर जावेद मियाँ कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। डॉक्टर मुनव्वर तकरीबन 1 माह से कोरोना के मरज में मुब्तला थे। 2 रोज कबल हालत मजीद खराब होने के बायस उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन कोरोना से जंग लड़ते लड़ते आज जिंदगी की बाजी हार गए।
ये अफसोसनाक खबर आपको पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सियालकोट के सदर डॉक्टर मुनव्वर जावेद मियां कोरोना के बायस इंतकाल कर गए हैं। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो की नंद कोरोना वायरस के बायस कराची के कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब में इंतकाल कर गई। अजरा पेचोहो की नंद नसीम यासीन कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब में ज़ेर इलाज थी। अजरा पेचोहो की नंद का 24 घंटे कबल कोरोना का टेस्ट मुस्बत आया था। नंद के इंतकाल की वजह से वज़ीर सेहत सिंध आज सिंध असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं कर पाई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेल कोरोना की टीम ने सिविल अस्पताल कराची में कोरोना वार्ड्स का दौरा किया। इस मौके पर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेल कोरोना की टीम ने रुतपाव सिविल अस्पताल में कोरोना वार्ड का दौरा किया। टीम में वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए कोरोना डॉक्टर फैसल सुल्तान, मुआविन खुसूसी तानिया इदरीस और दीगर शामिल थे। वफ्द ने सिविल अस्पताल में कोरोना वार्ड का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर MS डॉक्टर कादिम हुसैन की जानिब से HDU और ICU से मुताल्लिक़ टीम को ब्रीफिंग भी दी गई। कराची में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पुलिस भी फ्रंटलाइन पर मौजूद है। अब तक 5 एहलकार जाम भाग और 400 के करीब अफसरान और एहलकार वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने SSU हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और इस मौके पर गुज़श्ता रोज़ प्लाज्मा अतिया करने वाले कमांडोज को शाबाशी दी। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पुलिस के जवान फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। अब तक कोरोना से शहर में 5 जवान शहीद हो चुके हैं। कराची पुलिस के 280 जवान और अफसरान मुतासिर हुए हैं। 40 सेहतयाब भी हो चुके हैं। एहलकार खुद से प्लाज्मा अतिया कर रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इंट्रासिटी बस सर्विसेज के अमले को हिदायत की गई है कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक जिनका टेस्ट नेगेटिव आ चुका है, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये वॉलंटियर काम है, हम किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि इवन वो हमारे फोर्स का जवान हो, हम उसको ज़बरदस्ती करके कहें कि प्लाज्मा दें। लेकिन हमारा जो कल का मैसेज था उसमें फोर्स के जवानों ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और कल भी प्लाज्मा की डोनेशन हुई, आज भी हो रही है। तो हम हर जवान को ये कन्विंस करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि वो प्लाज्मा दे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बजट 2020-21 से मुताल्लिक़ आला सतह का इजलास। मुशीर ख़जाना की क़यादत में हुकूमती मुआशी टीम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म को आइंदा बजट के महसूलात, अखराजात और हुकूमत की तरजीहात पर ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अयाज़ अकबर यूसुफ ज़ई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी अयाज़। जी बिल्कुल है ना, ये रोजाना की बुनियाद पर अब बजट इजलास हो रहा है वज़ीर आज़म की सरबराही में और 12 जून को ये बजट पेश किया गया। इस हवाले से रोजाना वज़ीर आज़म ब्रीफिंग ले रहे हैं और आज जो मीटिंग हुई है उसमें वज़ीर आज़म को आइंदा बजट के महसूलात, अखराजात और हुकूमत की तरजीहात पर ब्रीफिंग भी दी गई। और इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते थे कि कोरोना वबा की वजह से जो तबका मुतासर हुआ है उसके लिए फिल फॉर रिलीफ का कोई ना कोई पहलू रखा जाए। मईशत को इस्तेकाम और तरक्की की राह पर गामजन करने की कोशिश हर सूरत में की जाए। और इस बजट में अवलीन तरजीह होगी कि तमाम शोबों को, खुसूसी तौर पर वो शोबे जो इस कोरोना की वजह से जो है वो ज़बोहाली के शिकार हुए हैं, उसमें जो है वो रिलीफ दिया जाए आवाम को। और माशी हालात में इस अमर के जो इस्लाहात हैं उसमें फिल फॉर जो है वो तेजी ली जाए और इस्लाहात का अमल तेज किया जाए ताकि आवाम पर कम से कम बोझ हो और रिलीफ भी फराहम किया जाए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने जो लोकल सनत है उसको प्रमोट करने के हवाले से और उस तबके को जो इस वक्त जो इस वक्त इंडस्ट्री का शोबा है उसमें जो इस वक्त मसाइल सामने है, वज़ीर आज़म चाहते हैं कि इस बजट में उनको भी रिलीफ दिया जाए ताकि ये इंडस्ट्री जो है एक मरतबा फिर जो है वो खड़ी हो सके और मुख्तलिफ शोबे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज़ अकबर यूसुफ ज़ई तफसीलात के लिए। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान गुफ्तगू कर रहे हैं। जो SOPs हैं उन पे अमल दरामद करें। मैं बारहा ये दोहराता रहा हूँ कि कोरोना का कोई वैक्सीन और मेडिसिन मौजूद नहीं। अल्लाह गवाह है, अगर कोई मौजूद होता, हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जो भी बजट है टोटल तमाम सेक्टर्स को बंद करके, तमाम डेवलपमेंट की स्कीमात को छोड़ के हम वो पैसे जो है आप लोगों के लिए, आपके लिए वैक्सीन ख़रीदते, आप लोगों के लिए मेडिसिन ख़रीदते और आपकी खिदमत में हाजिर करते। लेकिन अब तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, कोई मेडिसिन वगैरह मौजूद नहीं। इसके अलावा 6 अरब रुपए तकरीबन बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कोरोना
तमाम ऑपरेशंस, उसमें राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी है, उसमें जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं, प्रोक्योरमेंट्स हैं, उसके लिए रिलीज़ किए हैं। कुछ प्रोक्योरमेंट हो गई है, कुछ अंडर प्रोसेस हैं। ये अमल जारी है और आइंदा भी इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। खुशी की बात है कि बलूचिस्तान में प्लाज्मा डेवलपमेंट के लिए हमारा जो RBC जो रीजनल ब्लड सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का, उसमें प्लाज्मा डोनेशन भी शुरू हो गई है। और जो प्लाज्मा हमने डोनर से लिए, उनको प्रोसेस करने के बाद 3 ऐसे पेशेंट्स पे ट्रीटमेंट के लिए उसको इस्तेमाल किया गया और एक पेशेंट उसमें बहुत क्रिटिकल था और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लाज्मा ट्रीटमेंट के बाद मुकम्मल सेहतयाब हो चुका है। 2 और पेशेंट्स जो है वो रिकवर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है। और इसी तरह हम शुक्रिया अदा करते हैं उन अहबाब का जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे और रिकवर होने के बाद हज खुद वो RBC सेंटर आके अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। और मज़ीद भी हम अपने उन्हीं भाइयों से गुजारिश करते हैं कि जो रिकवर हुए हैं, सेहतयाब हुए हैं और उनको इस कर्ब का, इस मर्ज़ का, इस वबा का, इसकी तकलीफ़ का एहसास है, अंदाज़ा है, वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। हम भी इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। मज़ीद किट्स हम प्रोक्यूर कर रहे हैं। NDMA से हमने गुजारिश की है। हम प्रोफेसर शमसी साहब का बड़ा ममनून है कि उन्होंने कुछ किट्स भी फराहम किए और हमें वो इस अमल में फैसिलिटेट कर रहे हैं। साथ ही 13.3 अरब रुपए का एक 3 साला मुकम्मल वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूट, पल्मोनोलॉजी इंस्टीट्यूट, रिवैम्पिंग ऑफ हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर्स प्रोक्यूरमेंट, तमाम DHQs में वेंटिलेटर्स की फराहमी, इस तमाम जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक है, जो इंफॉर्मेशन है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसको इंटीग्रेट करने के लिए एक